अस्सलाम वालेकुम चौपाल हमने एक मरतबा फिर सजाई आपके लिए और हम जनाब वहाँ इस्लामाबाद से सोचा कि जनवरी की सर्दी छोड़ें और जाएं बहावलपुर, मुल्तान, साउथ पंजाब के इलाकों में जिनके बारे में मशहूर है कि ये गर्म इलाके हैं पाकिस्तान के। तो ज़रा सीन थोड़ा सा सेट हो जाए। इधर आए तो पता लगा कि चौपाल का हमें कुल्फ़ी स्पेशल करना पड़ेगा। इस कदर ठंड और इस कदर सर्दी है कि यहाँ पे चौलिस्तान की हवाएं जो हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। आपको हम खुशामदीद कहेंगे आज के इस स्पेशल एपिसोड में कि जिसमें कुछ खास 6 मेहमान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तारुफ और तारुफ के बाद इनसे गपशप। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब जो कि वाइस चांसलर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिदा हमीद कुरैशी जो कि प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की, और परवीन अता मलिक भी हैं जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़वातीन लॉयर्स के एम्पावरमेंट के हवाले से काम करती हैं। आप तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मेरे बाएं जानिब हमारे मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, सुपर डुपर हमारे गेस्ट्स। हमारे साथ हैं जनाब पुलिस वाले भाई, चौकीदार भाई और एक ऐसी आम शहरी कि जिनको ना पुलिस पे एतमाद है ना चौकीदारों पे एतमाद है, हम फिर भी आपको वेलकम करते हैं। शादी इनको मुअज़्ज़ज़ ना बनाएं, इन दोनों के साथ तो शिकायत ही बहुत है हम सब। अरे शिकायत ही ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਥਾਣੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। नहीं तुम शादी ये वैसे तुम्हारे मोहल्ले की औरतों को एतराज गलत है मेरा भाई। क्यों? मेरी सीटी से एतराज है, सीटियां तो प्रेशर कुकर भी मारता है। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। लेकिन आप हमारे लिए एक असासा है क्योंकि आप हमारी सिक्योरिटी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के पासबान हैं, चाहे चौकीदार भाई हैं चाहे पुलिस वाले भाई हैं। बड़ी मेहरबानी शाह हम जी। तो अल्लाह का शुक्र है, दिलेर कौम है, डरता वरता नहीं है, चाहे सर्दी हो जो मर्जी हो। अगर आपका इजाजत हो तो उसके पास चला जाऊं मैं। ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ। और मैं चलिया नहीं बुनता, वो मेरा कजन बुनता। ਕੀ हम ਮਸਲਾ तो शुक्र है अल्लाह का, इधर बहावलपुर जैसा इलाके में लोगों का सिक्योरिटी रखा हुआ है हमने। अच्छा। हम कोई पुलिस में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम भी लोगों का ध्यान रखते हैं कहीं चोरी चकारी ना हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो जाए। मगर कभी कोई पुलिस वाला आ जाए तो वो कहता है मुक मका कर लो। देखो यार ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਆ ਪੁਲਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੂ ਬਿੱਲੇ ਆ। ईद वाले दिन लोग आपस में जफ्फियां पाਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं जफ्फी पाਉਂਦਾ। आपको क्यों नहीं एतमाद इन दोनों पे? और नहीं, ये पुलिस वाला गलत करता है शाह जी। हाँ। ये देखो लड़की को पकड़ेगा सराय की चौक से, लड़के को पकड़ेगा लारी अड्डे से, फिर बोलेगा दोनों इकट्ठे क्यों बैठे हुए थे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चौपाल में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब। डॉक्टर साहब खानेवाल के एक नवाही इलाके में पैदा हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद मास्टर्स किया फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, फिर इंग्लैंड से इन्होंने पीएचडी किया, फिर पोस्ट पीएचडी किया अमेरिका से, और आजकल वाइस चांसलर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के। डॉक्टर साहब ये मैंने आपका जो तारुफ एक स्कैन किया, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि काम तासुर ये है जो हम सुना करते थे कि जी बिग सिटीज़ बिग अपॉर्चुनिटीज़। बड़े शहरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप जैसी कहानियाँ इस बात को गलत साबित करती हैं। खानेवाल के एक नवाही इलाके से पैदा होके माशाल्लाह दुनिया के किस कोने में आप नहीं गए, और इस वक्त एकेडमिया के हवाले से देखा जाए तो एक सबसे ऊंची पोस्ट आप संभाले हुए हैं। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं कि बड़े शहर
बड़े वसाइल, बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी कामयाबी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टली ट्रूथ, छोटे शहरों का और बड़े शहरों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिलेटिवली हायर हैं बड़े शहरों में। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने तो टैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो ये डिपेंड करता है कि जी अपॉर्चुनिटीज़ उस टैलेंट को हार्नेस करने के लिए कहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं। छोटे शहरों में एक सोशल जो हम समझते हैं कि बैलेंस रिलेटिवली ज़्यादा है, इंडिविजुअलिज्म कम है। लेकिन जब अगर आप तालीम के हवाले से देखें तो तालीम के हवाले से गाँव का और फिर छोटे शहर का और बड़े शहरों का काफ़ी फ़र्क है। अगर आप यूनिवर्सिटियाँ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लामाबाद से कंपैरिजन करें बहावलपुर को या खानेवाल को, तो आपको यूनिवर्सिटियों की तादाद से अंदाज़ा होगा कि जी किस तरह करके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। लाइकवाइज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि छोटे शहरों में भी अगर डिटर्मिनेशन है, अगर आप में विलिंगनेस है, अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हो कि आपने ग्रो करना, तो मेरा ख्याल है कि जी वो जो मोमेंटम है, वो जो मोटिवेशन है, वो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करने में, उनसे फ़ायदा उठाने में कोई दुश्वारी उसमें नहीं रहती। आप में मोटिवेशन थी, आपकी कामयाबी का राज क्या है? जी कामयाबी का राज यही अब्बा जी डांटते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या आपको खुद शौक था, या बस एक अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी मिलती गई? मेरे सारे बातों का एक कम्बिनेशन है। जब तक खुद बंदा कन्विंस ना हो, बच्चा कन्विंस ना हो, तो वो आगे नहीं जा सकता। चाहे जितनी मर्जी उसको अपॉर्चुनिटी दे दें या जितना मर्जी डांट लें उसको, उसके अंदर खुद एक मोटिवेशन होनी ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल ट्रूथ है कि पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल है। उनकी एक विजन थी कि जो आने वाला टाइम है, आज से आप 40 साल पहले देखें ना, ये कि जी जो नहीं लिखे पढ़ेंगे, जो आगे तालीम हासिल नहीं करेंगे, जो हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये उनका एक विजन था जिसको फिर हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी जस्तजू से उसको पूरा किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आप पहुँचे। माशाल्लाह। देखो यही भी छोटे छोटे पिंड दे आ, मैं भी प्राइमरी की है। अच्छा। लेकिन मेरे वालद साहब कहते पुत उत्थे वो रोज़ नहीं जाइदा जिथे इज्जत ना होवे। मैं फिर स्कूल गया नहीं। नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना कि अब्बा अम्मी मारे या ना मारे, सच में आप मानो मुर्शिद, मेरा अब्बा मुझको मारता होता था कि पढ़ना नहीं तुमने। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं पढ़ा। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। अच्छा। ਮੱਝ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਣ ਮੱਝ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਨਿਆ ਬੱਕਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। लेकिन तस्वीर में ये बताऊँ कि जो टाटों वाले स्कूल है ना, हाँ जी, उसमें भी अगर असातिज़ा की मोटिवेशन ठीक है तो वहाँ से बड़े बड़े हीरे जो बहुत बड़े लोग निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े टाटों बड़े वाले लोग। स्कूल को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। ये जो बात आप कर रहे थे ना, छोटा शहर और बड़े शहर का फर्क क्या होना चाहिए, शाह जी, ये गवर्नमेंट कितना कहता है कि मर्दमशुमारी करो, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ, 5 मिनट में पता चलेगा कौन सा शहर बड़ा कौन सा छोटा है। अच्छा, वो कैसे? जिस शहर में लंडा कम बिकता है वो छोटा है, जिसमें ज्यादा बिकता है वो बड़ा है। अच्छा, ये चौकीदारों से बड़ा एक गिला है कि वो बस पहली की पहली नजर आते हैं जब तनख्वाह मिलनी होती है, वरना रात को उन्होंने शायद टेप रिकॉर्डर पे अपनी सीटी लगाई हुई होती है। आप सुने, अगर टेप रिकॉर्डर पे भी लगाइए तो कोई ना कोई तो बटन नपदा ही होएगा। हमारे साथ और जायदा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि सिर्फ पहली की पहली नजर आता है, वो जिस दिन पैसे लेना उसी दिन नजर आना है ना। और रात 3 बजे कहा उठो मैं फिर रहा गली च देखो। हमारे साथ जायदा मौजूद है। जाहिदा प्रेसिडेंट है स्पेशल पर्सन्स एसोसिएशन की, और जाहिदा ने मुल्तान सिटी की हद तक ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन्स, ख़ास तौर पे व्हीलचेयर बाउंड लोगों के लिए, डिसेबिलिटी से मुतासरा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। लेकिन इनके क्रेडिट पे एक ज़बरदस्त काम यह है कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपनी एडवोकेसी और अपनी प्लानिंग के बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कराया कि इस वक्त ऑर्डर्स हो चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक किसी भी इलाके, किसी भी जगह पे है, वहाँ पे व्हीलचेयर के रैंप्स होने चाहिए, एटीएम मशीन तक व्हीलचेयर पे जा सकें लोग। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जायदा के लिए। इसके हमें थोड़ी सी स्टोरी सुनाएं और बताएं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा व्हीलचेयर बाउंड लोगों की ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच। स्टेट बैंक ऑफ
मुझे ना आपको सल्यूट करना है जरा, आप वाकई आप कमाल का काम करते बात यह है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हम लोग, हमारा एक लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम लोग से अगर कोई पूछता है कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ है, तो कभी भी दिल नहीं चाहता कि हम ये कहें कि हम व्हील चेयर यूज़र हैं। तो हमने हमेशा सिस्टम के अंदर देखा डिसेबिलिटी को, एक्सेसिबल ना होने की बिना पर ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स का। तो हमारी कैंपेन है एक्सेसिबल पाकिस्तान, जो 2011 से रन कर रहे हैं हम लोग, और उसके तहत हमने काफ़ी एडवोकेसी की है। तो इसी सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान के जो रीजनल मैनेजर थे वहाँ पे, और हमने उनसे बात की कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आपके इदारे में किस तरह से एक्सेसिबल हो सकते हैं, तो और साथ उनकी बिल्डिंग्स की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात की। तो उन लोगों को हमारी ये कैंपेन बहुत पसंद आई कि रैम्स ना होने की बिना पर, एक्सेप्टेंस ना होने की बिना पर, काउंटर उनके ख़ास तौर पर जो डिसेबल पर्सनस के होते हैं वो ना होने की बिना पर, डिसेबल पर्सनस की एक्सेस बहुत कम है उनके। अब ऐसे सिस्टम बनना शुरू हो गया है? जी, तो इसी बुनियाद पे फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, हमने जो उनको अपना आइडिया दिया उसी पे उन्होंने पूरी अपनी पॉलिसी डिज़ाइन की, और साथ ही पूरे ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जितने भी बैंक हैं वो सब के सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल होंगे। वहाँ पर रैम्स बनेंगे, ATM एक्सेसिबल होंगे, और वहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशल काउंटर्स होंगे। इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है? जी, मुल्तान शहर में काफ़ी जगहों पे आप देखें, और मतलब है कि अब वहाँ पे रैम्स भी बन रहे हैं और ATM भी एक्सेसिबल हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਣ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो तुम्हें पौड़ी की जरूरत क्या है? जैसा सेहत है दूसरे पुलिस वाले को चाहिए शापर में डाल के घुमा के अंदर फेंक। बल्कि मैं ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰੀ, अच्छा, ਸ਼ੌਪਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਸ਼ੌਪਰ ਕਰ ਲਈ। मैं तो असल में अब कहूंगा बैंक वालों को कि जिधर ATM है उसके अंदर एक ग्लूकोज का बोतल भी लगाओ। वजह ऐसा बंदा भी तो पैसे लेने जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये अभी जो हमारे खान भाई हैं, चौकीदार भाई, ये मुसलसल तंग किए जा रहे हैं हमारे पुलिस वाले भाई को, और एक वो स्टीरियोटाइपिंग की भी इसके अंदर है। आपका क्या ख्याल है कि इस इलाके के अंदर पुलिस को किस नज़र से देखा जाता है, और उसका क्या इमेज है, या इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग को बदलने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये भी हम में से हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो ड्यूटी है वो मेनली फील्ड ड्यूटी है, फील्ड ड्यूटीज़ होती हैं इनकी, और जिसमें सर्दी, गर्मी, मौसम की शिद्दत और लॉन्ग आवर्स, ये बड़ी कंस्टेंट्स हैं मैं समझता हूँ, और जो इनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रही। इसमें शायद ये भी एलिमेंट है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट होता है। वो बाज़ का हमें ये एहसास करना चाहिए कि एक बंदा जो सुबह से खड़ा और दोपहर होगी और ये मौसम की शिद्दत भी है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आ जाता है, तो उसको एक टॉलरेंस के साथ हमें इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को देखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसिंग का सिस्टम है ये बहुत कंपलसरी है किसी सोसाइटी को बैलेंस में रखने के लिए, कि जी अगर कि कोई एरिया है, कोई मोहल्ला है, कोई शहर है, उसमें अगर आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि जी अब जब आप ट्रैफिक किसी चौक में देख रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं है, तो एक बेहंगामी सूरत हाल आपको देखने मिलती है, और उससे टाइम कितना वेस्ट होता है, इनकन्वीनियंस कितनी होती है। लेकिन एक बंदा जो चौक में खड़ा हुआ इशारे से ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। डॉक्टर साहब आदत भी होगी कि हम जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हैं, हम कहते हैं अच्छा कानून को इम्प्लीमेंट करना है या कानून की पासदारी करनी है, तो ये कानून जिसने वर्दी पहनी है ये उसी का काम है, और वो हमें हिफाजत दे, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। हमने क्या करना है शायद उस पर कभी नज़र नहीं डाली कि एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी क्या कर सकते हैं। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। जो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्टिकुलरली इन हालात में, जिन हालात में पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी सारी बेहतरी है, इसमें जब तक हर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी ये रियलाइज़ ना करे कि ये एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कोई पुलिस की सेगमेंट या कोई और सिक्योरिटी एजेंसीज, ये हम कभी भी इतना नहीं कर पाएंगे कि जो फुली सिक्योर कर सके इस मुआशरे में, इस लेवल ऑफ सोसाइटी पे जिस पे हम रह रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की कि हर इंडिविजुअल ने उसका एहसास करना है कि ये सिक्योरिटी मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी किसी पुलिस वाले की, या एटलीस्ट अगर मैं कोई और चीज़ देख रहा हूँ, कोई अनयूजुअल चीज़ देख रहा हूँ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है,
तो मुझे उन रेलेवेंट इदारों को रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए कि जनाब ये ऐसे हो रहा तक, तो ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। इसी तरह हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, हम समझते हैं कि वो एकेडमिक कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी हर एक की अवेयरनेस इस चीज़ पे करते हैं कि जी फ़ाइन हमने दीवारें इतनी बड़ी बना दी है, हमने ऊपर रेजर वायर लगा दी है, हमने पुलिस की चौकियाँ बना दी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सिक्योरिटी जो है वो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई चीज़ ऐसी फील करें जो यूजुअल नहीं है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें और उसका एहसास करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूरे उस प्रीमिसेस को, उस पूरे शहर को, उस पूरे मुल्क को हम सेफ और सिक्योर बना सकें। और नहीं डॉक्टर साहब, सबसे पहले जरूरी है शाह जी, ये जो पुलिस वालों का वो क्या होता है साइकोथेरेपी, वो करवाना चाहिए। इनको इज्जत से बोलना सिखाना चाहिए। ये आम शहरी से रिस्पेक्ट से बोले, सर रुके, हमें कागज चेक करवाएं, आपके ठीक है, आप जाए। यार इस तरह ही बोलने और ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਅੱਲ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ। अब भाई रुक जाओ। ये रोकते ही इतना बुरा, रोको भी रोको, चाहे मियाँ बीवी जा रहे हो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। बंदा मोटरसाइकिल के दिखाते आगे अनपढ़ है, ओहो भाभी 86 मॉडल है, बड़ी गल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे चौपाल में और ज़रा बात करेंगे परवीन से और इनसे जानेंगे कि मुल्तान, बहावलपुर, इन इलाकों में लड़कियां जो हैं, ख़वातीन, वो लॉ के प्रोफेशन में बहुत नुमाया तौर पे सामने आ रही हैं। इसकी क्या वजह है और प्रोफेशनल लाइफ में उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको चौपाल में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन, और परवीन जैसे कि मैंने आपसे तारुफ करवाया था, एक लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, और मुल्तान, बहावलपुर, इस पूरे रीजन में जो ख़वातीन ख़ास तौर पे लॉ प्रैक्टिस में आ रही हैं, उनके राइट्स और उनको इनकरेज करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। परवीन, क्या सिचुएशन है मेजर वर्क फोर्स में ख़वातीन का आना, किस तरह का सीन है इस वक्त साउथ पंजाब में? शुक्रिया तौसीक। स्टार्ट लेते हैं हम एक घर से। जब एक खातून बाहर निकलती है, अगर उसका फादर उसके साथ है तो दैट्स गुड, अगर वो बहन है और उसका भाई उसके साथ है तो बहुत ही अच्छा, और अगर वो बीवी है के रूप में है और उसका हस्बैंड उसके साथ है तो मेरे ख्याल में वो यही जो उनकी सोच थी ना, सोने पे सुहाग है, सोने पे सुहाग है। तो ये सोच बदल रही है? सोच बदल रही है, और माशाल्लाह से आप ये देखें कि लॉ का ऐसा फील्ड है जिसमें ख़वातीन बहुत कम उनका सोच ही थी कि कैसे इस तरह आया जाए ना, लेकिन आप देखें कि अब फीमेल लॉयर्स जजेस भी बन रही हैं, फीमेल लॉयर प्रैक्टिस में भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखें कि ये जो फीमेल्स आ रही हैं और हम जो समझते हैं कि मेल उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, मैं समझती हूँ कि हम कोर्ट्स के अंदर जितना हमें मेल रिस्पेक्ट देते हैं शायद हमें इतनी घर में भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और उसमें आप देख लें, आपकी वहाँ पुलिस जो आपने सामने भी जजेस साहबान हो, वकला हजरात हमारे कलीग्स हों, तो हम फीमेल को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि इसी रिस्पेक्ट की बिहाफ पे। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो ऑलमोस्ट आप ये देख लें कि तकरीबन ही ख़वातीन अब इस फील्ड में आना शुरू हो गई हैं। नहीं, ज़्यादा रिस्पेक्ट तो आपको इस बात से भी होता है ना कि वकील है, कुछ नहीं करना, पुठा केस ही ना पा दे। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं, वो खौफ है। खान भाई सही बात है, खौफ से भी लोग देखिए, अगर ख़वातीन को इस शोबे में रिस्पेक्ट ना दी जाती तो तौसीक मेरे ख्याल में तो कोई खातून आपको यहाँ नजर ना आती। तो ख़वातीन का आना इस बात को साबित करता है कि ख़वातीन को इस शोबे में रिस्पेक्ट मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस वालों के साथ आपका ताल्लुक है, क्योंकि कानून का निफाज और कानून का हक दिलवाना ये बड़ा चोली दामन का साथ है पुलिस और वकीलों का। इसके बारे में तौसीक दो किस्म के व्यूज़ पाए जाते हैं। एक, अगर पुलिस ने मेरा साथ दे दिया तो मैं पुलिस के गुण गाऊंगी, अगर पुलिस ने थोड़ा मेरे अगेंस्ट चलेगी, क्योंकि इनका शोबा ऐसा है, ये लाख अच्छे हो जाए ना तो दूसरी पार्टी इनको बुरा ज़रूर कहेगी।
तो लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ अगर ये लॉन है और हम यहाँ से जा रहे हैं और एक अंधेरे में एक पुलिस वाला खड़ा है, मेरे ख्याल में वो खातून महफूज है, वो आराम से चली जाएगी। देखो बाजी, एक सिपाही खड़ा होने से आप क्राइम उस सराउंडिंग में 1-1 किलोमीटर तक क्राइम रुका पड़ा रहता है। तो इनकी ये है, इनको क्रेडिट जाता है। आप कुछ कह रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਜਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਅਦਾਲਤ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 15 ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿਆ। ਦੱਸੋ। तोसी के एक और व्यू भी पाया जाता है, जो व्यूज़ सामने आएंगे। एक ये व्यूज़ पाया जाता है कि अगर आप किसी भी इलाके का एक एसएचओ ठीक कर दें, बाकी दूसरे स्टाफ को छोड़े, एक एसएचओ अगर आप ठीक भेज दें और अगर वो रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटी को वो ड्यूटी फॉलो, तो मेरे ख्याल में उस जो उसके अंदर की जो जुरिस्डिक्शन में वो जो थाना कवर कर रहा होता है वो चीज़ें, तो वहाँ क्राइम की रेशो ख़त्म हो जाती है। ना जी ना, ऐसा तो होने ही नहीं देते। ये तो हमेशा ये कहते हैं कि मुकमुका हमारे साथ कर लें, एसएचओ साहब तो बात ही नहीं जाने देते। ਬਾਜੀ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਲੂਸਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ बाजी की बातों में आ गए हो, ये तो पता नहीं रात को भी कहती रहती है तुम चौकीदारा नहीं करते, चौकीदारा। तू तो सोया कर, तू राती चोर पड़ना होता है। हमारी सीटियाँ सोने दें तो फिर मैं सोऊं ना। बात वही आ जाती है तौसीक साहब के जो हम में से हर बंदा जो है ना, पुलिस को अगर बिगाड़ा है तो हम में से आम इंसान ने बिगाड़ा है। जब हमारा काम नहीं हो रहा और पुलिस ज़रा अपने काम में बिजी होती है तो हम मुक मुका के लिए उसको कुछ निकाल के दे देते हाय हैं। हाय। इनकी आदतें हम आम लोगों ने बिगाड़ी हुई हैं। नहीं, इस बात से पुलिस वाले शरीफ है। मैंने भी एक बंदे को दिया था 200 रुपया, कहता मैं गैरतमंद हूँ, हाथ नहीं लाना, मेरी जेब छिपा दे चुप कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और बच्चों का और बच्चियों का आजकल के जो इस वक्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे काम करें, इनकी क्या सिचुएशन है, इनको अपना मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? मुल्तान और बहावलपुर ये बड़े शहर, उस तरह से कोट एंड कोट बड़े शहर नहीं है कि आपने डिग्री करके निकले और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि इन बच्चों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या डीमोटिवेटेड है, मोटिवेटेड है? एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनका क्या ख्याल है? यूथ का बड़ा आपने अहम सवाल किया, ये और हमें हर पाकिस्तानी को, हर ज़िम्मेदार इंसान को, हर इदारे को ये सोचना है कि हमारे पास अब जो यूथ है, हम माशाल्लाह यूथ शायद हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और जिसके पास यूथ हो वो बड़ा 62% यूथ है। और जब इतनी यूथ किसी के पास हो तो उसको तो बड़ा जो है ना दलेर होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अगर हम इस यूथ को राइटली ग्रूम कर पाए, इनको राइटली ट्रेंड कर पाए और इनको राइटली एंगेज कर पाए, तो हम पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब, यूथ को प्यार करने से ज्यादा खराब करने वाले लोग पीछे पीछे हैं। आपने देखा नहीं, कॉलेजेस में उनको नशे पे लगा देते हैं। यूथ तो बेचारी सारी टोन होई है ते बंदा करे की हुन मैं दस। ਉਹ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਆ, ਯੰਗ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੌੜੋ ਜੀ ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ। ਉਹ ਗੁਐਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਗੁਐਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पे भी एक लॉ बना हुआ है, नार्कोटिक्स एक्ट 1997 में आया, जो स्पेशली है भी इन्हीं चीज़ों के लिए, जो सेल आउट करते हैं या पीते हैं या जो इस तरह के कामों में मुलविस। अच्छा, बात हो रही है हमारे यूथ की, फ्यूचर की, ख़ास तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उनके चैलेंजेस के हवाले से, ख़ास तौर पे मुल्तान, बहावलपुर, इन इलाकों में जो बच्चे अपनी डिग्रीज करके निकल रहे हैं। तो बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एक होनहार स्टूडेंट वकास मुगीरा हमारे साथ मौजूद है। वकास, आप इस सारी सिचुएशन को, ख़ास तौर पे फ्यूचरिस्टिक जॉब मार्केट को कैसे देखते हो? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास मुगीरा है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है मेरा। जैसे कि आपने सवाल किया कि आगे चंद सालों में हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, ख़ास तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, और साथ यूथ की भी हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यकीनन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेरा मौक़िफ़ जो ज़ाती है ये है कि अगर हम मुल्तान, बहावलपुर और खानेवाल, इस तरह के हम बैकवर्ड एरियाज़ जो कंसीडर किए जाते हों, उनमें देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अगर हम चले जाते हैं कराची या मुल्तान में, कराची या लाहौर में, तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये एग्जिस्ट करता है। तो तय ये पाया मेरे ख़्याल से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है।
इसका सोल्यूशन अब क्या हो सकता है? सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम रुझान जो है अपना पैदा करें, और इसमें बेसिक जो है किरदार अदा कर सकते हैं तालीमी इदारे, कि अपने बच्चों को इस कदर मोटिवेट किया जाए और उनको बताया जाए कि इसकी किस कदर अफादियत है। ना सिर्फ ये कि आप मुआशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, इस इकॉनमी के अंदर बोझ नहीं बन रहे, बल्कि इसका बोझ हटा भी रहे हैं जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। तो साथ साथ ये है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करते हैं और कई घरों के चूल्हे भी जला रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, हमें अब जो अपनी एजुकेशन है ना, उसको एक डिफरेंट पैराडाइम में देखने की ज़रूरत है। हमें उनको क्लास से निकाल के और प्रैक्टिकल फील्ड में भेजने की ज़रूरत है, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन सकें। कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है। इंटर्नशिप को वो जो स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप है कि 3 माह के लिए, उससे भी बाहर निकल के देखना पड़ेगा। हर समर में स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप पे जाए, और बहुत सारे इदारों ने शुरू कर दिया। और हर क्लास में जो उसका सेमेस्टर भी अगर चल रहा हो, तो उसमें भी कुछ जो पोर्शन है, कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करे इंडस्ट्री के साथ और विलिंगनेस के साथ, और उसमें इन्वॉल्व हो। सो बेसिकली हमें जो अपने स्टूडेंट्स में जो अब जो यूथ है, इसमें बिल्ड ये करना है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उनके अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट आए, वो जॉब क्रिएटर बन जाएं, जॉब सीकर्स की बजाय। तो वो जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हमें उनको देनी है, उसमें बेसिकली एक सेट ऑफ स्किल्स होगा, जिसमें उनमें एक कॉन्फिडेंस होगा, एक लीडरशिप होगी, एक जो अपने सब्जेक्ट की डेप्थ होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें होगा। और उसके साथ फिर हमने उसको एक टीम वर्क का एलिमेंट देना है कि जी सारा कुछ खुद ही नहीं कर लेना। अगर आपने कोई स्टार्टअप बनानी है, बिजनेस स्टार्टअप करानी है, तो उसमें फाइनेंस का बंदा हो सकता है, कंप्यूटर का बंदा हो सकता है, आईटी का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है। तो ये एक टीम वर्क के तौर पे, और बहुत सारी टीमों ने अब यहाँ, और ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि ये होना शुरू हो गया है। बहुत सारे इदारे जो हमारे जिस पे हम प्राइड ले सकते हैं, उन्होंने ये उनके स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो स्टार्टअप कंपनियां बनाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे भी रखते हैं, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और मार्केट करते हैं अपनी स्किल्स को, और बिजनेस जो है वो जनरेट करते हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे मुंडिਆਂ ਨੂੰ जॉब भी नाल देनी चाहिए है। ये पढ़ते लिखते घट आ, वन व्हीलिंग बहुत ही करते हैं। यकीन करो, वन व्हीलिंग करते हैं। परसों मैं एक मुंडे को लिफ्ट मंगी है, मैनू पीछे भाग के वन व्हीलिंग करन दिया। इसने तो एक मोटरसाइकिल वाले को रोक के कहता है तुम्हारी मोटरसाइकिल का लाइट नहीं जल रहा। उन्हें को करना तेरा की, कहता पूरे मुल्क का नहीं जल रहा, तेरा ध्यान मेरी मोटरसाइकिल ते ही। ओके जनाब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इख्तितामी सेगमेंट में आपसे म्यूजिक की ज़बान में बात होगी। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। चौपाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली अख्तर, जो कि एक ऐसे टैलेंटेड यंग सिंगर हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी जाके अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया। और इनकी जो मज़ेदार चीज़ मुझे लगती है जी वो ये कि इसमें वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिल्मी आवाज़ बना के गाएगा तो फिल्मी टच आ जाएगा, पॉप रॉक गाएगा तो पॉप रॉक होगा। अब गज़ल मैंने इससे कभी सुनी नहीं, मुझे लगता है गज़ल के अंदर भी बड़ा ऐसे बेस करके। इमरान, थैंक यू वेरी मच चौपाल में आने का शुक्रिया। कैसे, क्या है फ्यूचर प्लान्स और आगे क्या होने वाला है? अच्छी बात है इमरान भाई, इन्होंने बताया आप हर आवाज में गा लेते हो। कोई मांगने वाला आवाज है आपके पास? वो भी कोशिश कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपके शो में बुलाने के लिए। मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह एक प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। बेवफाई इस सॉन्ग का टाइटल है। और उसके बाद आगे एक साल में 3 वीडियोस प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह, ताकि मैं मार्केट में इन रहूँ और काम करता रहूँ इस वजह से। अच्छा, मार्केट में इन रहना बड़ी इंपॉर्टेंट इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है, कितना ज़रूरी होता है? ये आप समझ लें कि जब तक आप दिखेंगे नहीं बिकेंगे नहीं, इतना ज़रूरी है। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा जी मुंडे बड़े बड़े वधिया गाਉਂਦਾ है, लेकिन एक अफसोस है
ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਆ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। नहीं तो आपका तनख्वाह कितना है? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो आपको ऊपर से कितने हो जाते हैं? ਉਤੋਂ ਕੀ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। नहीं इस बात सही है, हमारा ऑफिसर भाई बहुत जालिम है, सख्त बड़ा है। एक जगह पे इसने छापा मारा, उधर जुआ हो रहा था, ये गुस्से में आ गया, फिर 1700 रुपये अपना भी हार गया होता। नहीं मैं छापा मारा, मैं कहा चलो गड्डी च बैठो। एक बंदा पहले ही जाके गड्डी च बह गया। मैं कहा तू पहले बह गया? कहना मैं पिछली बारी खलो के गया सा। वो इमरान भाई से भी सुनो, देखो इतना अच्छा स्टाइल बनाया हुआ है। ये पैंट पे डिजाइन है या सड़कों से लोग बांधे हो? अच्छा स्टाइल है, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आपकी मूंछ अच्छी है, मेरी ले लो आप, अपनी मूंछ मुझे दे दो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। अच्छा, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। आप दांत ना निकालें, इस मसले का कोई हल निकालें। इस मसले का हल तो पहले मैं इनके मसले का हल निकालूं हम कि- पहचान लोग हैं, हम डरता वरता नहीं है। खुदा के लिए थोड़ा खींच के अंगीठी इधर कर दो, मेहरबानी। अच्छा, आपके मसले का हल ये है जनाब कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए, हम आज इस शो के इख्तिताम पे आपसे ये वादा करते हैं हाँ जी। कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस, उनको हम ये जजमेंटल होके और स्टीरियोटिपिकल होके ना आइंदा देखेंगे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपसे हमें इज्जत चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हम आपकी इज्जत करें। बड़ी ये हमारा मेहरबानी, आपसे वादा। बड़ी मेहरबानी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला। पर शाह जी एक वादा आपको करना पड़ेगा। जी। ये जो आप मैसेज देते हैं ना अपने प्रोग्राम का कि आप हमें खत लिखा करें, वो लड़कियां बेचारी आपको खून से खत लिखने के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे मोहल्ले की लड़कियां आपने खराब कर दी। ये झूठ बोल रही है, खून से नहीं लिखती, वो ब्रेलर वाली दुकान पे बैठी होती है, डोबे ला ला के लिख रही। ब्रायलर च खून ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਖਦੇ। अच्छा, आपको पता है कि आपके शो के लिए कितने खत और कितने व्हाट्सएप और कितने SMS आ रहे हैं मैं कि- भी आपके इधर शो में वैसे नहीं आया, वो लड़का नहीं है वाजिद खान, वो यार चवल जिया। उसका फेसबुक पे चवल जिया नहीं यार, मैं उसका फैन हूँ, अच्छा लगा। उसका फेसबुक पे मैंने देखा था, आपका चौपाल का ये ट्रेलर चल रहा था, कुछ 2-2.5 लाख उसको लाइक्स भी आया हुआ था। मैंने उधर से देखा तो फिर मैंने कहा ये तो हमारा बहावलपुर में हो रहा है, इसलिए आया हूं। मगर एक चीज मुझे जाते हुए चाहिए, इनकार नहीं करना मेहरबानी। बताओ। ये थोड़े से कोले मुझे शापर में डाल देना, खुदा आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अब इमरान से खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते फिर चौपाल में। रब राखा। करनी सी बेवफाई अख कानू सजना लाई, एक बेवफा नू अज तकिया ताइयो याद तेरी आई। मेरी जिंदगी नू दर्दां दी खेड क्यों बनाई, एक बेवफा नू अज तकिया ताइयो याद तेरी आई। एक बेवफा नू अज तकिया ताइयो याद तेरी आई। मर दे सी प्यार तैनू कर दे, दिन रात तैनू तक दे कदे न थक दे। हो तेरे हासियां ते मर दे सी प्यार तैनू कर दे, दिन रात तैनू तक दे कदे न थक दे। ओ ना प्यार ते वफावां दी कदर तू न पाई, एक बेवफा नू अज तकिया ताइयो याद तेरी आई।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਜਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕਿਆ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕਿਆ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬੇਵਫਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕਿਆ ਤਾਈਓ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਈ